आज की मोरल कहानी सुनकर आपको बड़ा मज़ा आएगा। यह कहानी एक गांव में रहने वाले बनिए है, किसान और मोचू के इर्द गिर्द घूमती है। एक गांव में एक बनिया ने 100 रुपये एक किसान को इन्वेस्टमेंट के तौर पर दिए थे। यानी कि किसान को पैसे की ज़रूरत थी और यह बात जानने पर बनिए ने खुद सामने चलकर उसे 100 रुपये ऑफर किए थे और कहा था कि तुम इनसे जो भी अपने खेत में फसल उगाओगे उससे मुझे कुछ हिस्सा दे देना। इसी गांव में रहने वाला एक चमार चमड़े का काम करने वाला किसी भी तरह अमीर बनने के सपने देखा करता था। चमार ने कई लोगों से पूछा और अलग अलग तरीकों से जानने की कोशिश की कि आखिर अमीर कैसे बना जा सकता है, लेकिन कोई भी उसे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। चमार हमेशा देखता था कि बनिए बड़े ठाठ बाट से रहते हैं, उसके पास वह सब कुछ है जो इंसान को चाहिए होता है। यानी कि उसकी नज़र में बनिया अमीर था। एक बार चमार के मन में विचार आया, क्यों न मैं बनिए के जैसे ही सब कुछ करूं, कॉपी करूं, तो मैं भी उसके जैसा अमीर हो जाऊंगा। उस दिन के बाद चमार ने बनिए पर नज़र रखना शुरू कर दिया और वह देखते कि बनिए की कैसी अपनी दिनचर्या जीता है और क्या क्या करता है। एक दिन बनिया तीर्थ पर निकल पड़ा और उसके पीछे पीछे नजर रखते हुए चमार भी निकल पड़ा। तीर्थ पर नदी के पास बनिए ने एक लोटा पानी भरा और सूर्य को नमस्कार करते हुए वह एक संकल्प लेते हुए बोला कि इस वर्ष मैंने जो किसान को 100 रुपये दिए हैं मैं वहां भगवान को अर्पण करता हूं, यानी कि मैं अब उससे वापस नहीं मांगूंगा। चमार यह सब देख रहा था। उसे लगा कि यही गुप्त तरीका है जिससे बनिया इतना धनवान बन गया होगा। चमार के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह वहीं पर बनिए से मिला और उसे बोला कि वह भी यात्रा करने आया है और उसे 100 रुपये की सख्त ज़रूरत है, इसलिए बनिया उसे 100 रुपये दे दे। बनिया चमार को जानता था क्योंकि वह उसी के गांव का था। फिर भी बनिए ने पूछा, तुम्हें किस लिए 100 रुपये चाहिए? चमार ने कारण नहीं बताया और बोला कि मुझे बहुत ज़रूरी काम है, आप बस मुझे पैसे दे दीजिए, मैं जल्दी से उन्हें वापस कर दूंगा। बनिए ने चमार को 100 रुपये दे दिए और वहाँ से चला गया। दुनिया के जाने के बाद चमार ने भी वही किया जो बनिए ने किया था। पानी यानी उसका एक लोटा पानी लिया, सूर्य देव के आगे पानी अर्पण करते हुए वह बोला, मैं बनिए से लिए 100 रुपये भगवान को अर्पण करता हूँ। चमार खुश होते हुए और ये सोचते हुए कि वह भी बनिए की तरह जल्दी ही अमीर हो जाएगा, अपने घर पर लौट आया। फसल कट गई और किसान जिसे बनिए ने 100 रुपये दिए थे उसे काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ, इसलिए वह अपनी फसल का कुछ हिस्सा लेकर बनिए के घर आया। किसान बनिए से बोला, आपका 100 रुपये का हिस्सा इसमें से ले लीजिए, अगर आप चाहो तो कुछ ज़्यादा भी ले सकते हो। बनिया किसान से बोला, मैं यह नहीं ले सकता क्योंकि मैंने जो तुम्हें 100 रुपये दिए थे मैं भगवान के आगे संकल्प करके उनके नाम करके आया हूँ, इसलिए अब उन पर मेरा कोई हक नहीं है। किसान बोला, लेकिन मैंने तो आपसे पैसे लिए हैं, इसलिए मैं आपको ज़रूर वह वापस करूँगा, लेनदान होने के नाते यह मेरा फ़र्ज है। बनिए ने किसान से कहा, देखो इस हिस्से को मैं नहीं ले सकता और तुम देना चाहते हो तो एक तरीका है, तुम इस हिस्से को किसी गरीब को दे दो या अपने रिश्तेदारों को दे दो। ऐसा करने से तुम्हारा फ़र्ज भी अदा हो जाएगा और मेरा संकल्प भी नहीं टूटेगा। यह सब होते हुए सांस ली में चमार भी देख रहा था। किसान के जाने के बाद बनिए की नज़र चमार पर पड़ी। उसने उसे देखते ही बनिया बोला, क्यों भाई, मेरे 100 रुपये वापस नहीं करने हैं क्या? चमार बोला, कैसे वापस करूं? मैंने वह 100 रुपये भगवान को संकल्प करके उनके नाम कर दिए हैं, बिल्कुल आपकी तरह। चमार की बात सुनकर बनिया हंसने लगा और बोला कि कैसे मूर्खों जैसी बात कर रहे हो, पैसे वहां अर्पण किए जाते हैं जो किसी को दिए हों, वह नहीं जो किसी से लिए हों। किसान से लिए पैसे वापस देने समय पर दे देना यह लेने वाले की जिम्मेदारी होती है, इसलिए तुम मुझे मेरे 100 रुपये वापस दे दो, वरना मैं उसे जोर ज़बरदस्ती करके भी ले सकता हूँ। फिर क्या था, चमार करने गया था नकल, अपना नुकसान करवा बैठा। आज की यह कहानी हमें सिखाती है कि हम दूसरों के काम को सिर्फ दूर से देखकर सफल नहीं हो सकते। बिना पूरी जानकारी अगर हम उनके नकल करने की कोशिश करते हैं तो गलतियां होती हैं और नुकसान भी। इसलिए कोई भी काम या रास्ता बिना जांचे परखे
नहीं अपनाना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।